अहमद साहब। बस शाहजी एक ख्वाब है ऐसा कि जो अभी तक स्टिल पेंडिंग है, जो इतनी मेहनत इतना सब कुछ किया, मैं जो है वो सब लोगों से ये बात शेयर करूँगा लाजमी, जितने भी लोग देख रहे हैं कि लोग समझते हैं कि जो वालिद होता है उसकी एफ़र्ट उसके साथ जुड़ जाती है और सिर्फ वही आगे लेके आ रहा होता है। नहीं, एक इंसान की खुद की कोई पोटेंशियल होती है, सिर्फ उनका काम था हाथ पकड़ के आगे लेके आना, आगे फिर मेरी कुछ एबिलिटीज़ हैं जिनको मैंने पूरा फुलफ़िल करना है। तो शाहजी जो है वो मैंने अपना आगाज़, क्योंकि स्टार्टअप जो था मेरा वो एज आ बैंकर से था, मेरी पहली फर्स्ट जॉब थी वो एज अ बैंकर थी। तो जो है मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। मैं कोई चीज़ नहीं छुपाना चाहता, बल्कि लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोगों को मोटिवेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो मैं जो है वो भले मैं नवाज अंजुम का बेटा हूँ, लेकिन काम मेहनत से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं क्रेडिट कार्ड सेल किया करता था डोर स्टेप पे लोगों के, कि मैं जाऊं और क्रेडिट कार्ड जाके सेल करूं, और मैं पैदल फिरता। फिर मैंने उन्होंने मेरी को 7-8 हज़ार रुपये सैलरी दी उस टाइम, मैंने वो पैसे इकट्ठे करके एक मोटरसाइकिल खरीद ली। तो शाहजी वो मोटरसाइकिल खरीद ली, तो फिर मैंने एक हेलमेट ले लिया। मैं ना वो रोया करता था इशारों पे, जब मैं कहीं रुकना तो मैं वो एक दिल के अंदर से एक भड़ास थी कि यार मैं जो करना चाहता हूँ मैं उस तक क्यों नहीं पहुँच रहा। अच्छा, वो मंजिल मुझे क्यों नहीं मिल रही, वो रास्ता मेरे लिए क्यों नहीं खुल रहा। और उस वक्त आप क्या चाहते थे? मैं चाहता था कि मैं जिस तरह अब्बा का एक नाम है, मैं उसको लेकर आगे जो है वो प्रॉपर चलूं और मैं उसमें कुछ करूं। तो आप अपनी बैंकिंग की जॉब से मुतमईन नहीं था मैं शुरू से ही, मगर आपको रास्ता नहीं मिलता था, तो आप बकायदा लेकिन रोते मैंने थे। फिर भी जो है वो उसको फुलफिल किया, थोड़ी देर सा इस पे किया, थोड़ा सा उसमें किया, लेकिन जो है वो मैं प्रॉपर रोता था कि मैं यार ये क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लाइफ में मेरे साथ हो रहा है। तो वो फिर चलते 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 एक एहसास हुआ कि नहीं, जो वो रब की तरफ से कुछ आजमाइश थी। तो आज वो समझ आती है कि वो वाकई एक मेरे लिए था कि मैं अपने आप को मजबूत कर लूँ और उस माशरे में आके मैं लोगों से जो है वो लड़ूँ। तो आज अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है कि मैं उस पायदान पर खड़ा हूँ। कोई ऐसी चीज़ है जिसपे ज़मीर मलामत करता हो, जैसे कहते हैं ना आदमी गिल्टी फील करता हो कि भाई अहमद नवाज ये ज़िंदगी के इस मोड़ पे, इस मामले में, इस शख्स से, इस रिश्ते में मुझसे गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था? मैं आज बल्कि शाहजी ये बात शेयर करूंगा जिसमें मेरे अब्बा ने मेरा बड़ा साथ दिया है। एक वाकया हुआ था, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट। शायद मेरे पास ना पैसे नहीं थे, बड़ा सुहेर किस्म का एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल। मेरी जो बेटी थी वो गोद में थी और वो एक्सीडेंट इतना सुहेर हुआ शादी के, मेरी वाइफ आईसीयू तक चली गई। मेरी वाइफ के क्लॉट्स बन चुके थे शादी, और वो अल्लाह के घर से वापस, मेरे पास पैसे नहीं थे शादी, लेकिन मेरे अब्बा ने मेरा दोस्त बन के साथ थी। मेरे अब्बे ने ये नहीं कहा कि बेटा कि तू इस काबिल नहीं है, या कुछ एक होता ना गिल्टी फील कराना शादी। मेरे अब्बू ने ये कहा कि बेटा मैं हूं, तूने टेंशन, वो मैं वक्त नहीं भूल सकता। आज वो मेरी वाइफ मेरे साथ है, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिद को दुआ देता हूँ कि आज उनकी बदौलत में। और आपकी बेटी महफूज रही इसमें, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र। मैं अपने वालिद का देना नहीं दे सकता शाजी, नहीं दे सकता। और आज भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं। और आप इतनी मोहब्बत करते हो अपने वालिद से, उनका इतना एहतराम करते हो, तो अल्लाह ताला
ज़रूर आपको अपने इस मोहब्बत और खुलूस का भी देखकर मैं फल अपनी देगा इंशाल्लाह। शाहजी बड़ी मेहनत से, मैं बड़ी लगन से काम करता हूँ। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं वो वक्त का तकाजा है कि वो चीज़ नहीं मिल पा रही मुझे। उसके यहाँ देर है, उसके यहाँ अंधेर तो नहीं है। और जो भी देखो अहमद उसने हमारे लिए रखा होता है ना, बाज़ औक़ात हम जिस जानिब जाना चाह रहे होते हैं हमें उस रास्ते पे नहीं मिलता ना, हमें लगता है ये दरवाज़ा हमारे लिए बंद है, मगर बुनियादी तौर पे वो हमें किसी और बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ना चाह रहा होता है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बस ये है कि अपनी मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए खुलूस से, इससे कभी नहीं घबराना चाहिए। और बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए और मेहनत जो है उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं शाहजी बस लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि वालिद तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, वालिद सब कुछ करता है, सब कुछ। तुम्हें नज़र नहीं आता। और मैं अब्बा, मैं जितना भी काम करता हूँ मेरे काम को सराहते हैं, शेयर भी करते हैं खुद, लेकिन आज तक कभी उन्होंने मेरे मुंह पे नहीं कहा कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया। उसकी एक वजह है कि वो समझेगा कि पता नहीं मैंने इसको कह दिया तो ये समझेगा कि सब कुछ हो गया। मैं उनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बाप तो मेरा है ना, लेकिन अब्बा ने ना वो मैं तरसता हूँ कि अब्बा किसी दिन मुझे अप्रिशिएट करेंगे, बहुत कमाल, तूने बहुत अच्छा किया। तो मैं वो लफ्ज़ सुनने के लिए अभी भी बेचैन हूँ। 17 साल हो गए मुझे, 18 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन वो मैं आज तक वो लफ्ज़ नहीं सुन पाया। उन्होंने ये तृष्णा की रखी हुई है कि कहते वो लोगों को कहते हैं कि ये देखो मेरा बेटा। मैं तुम्हें यही बताने जा रहा आपको था कहा है कितनी दफा, कितनी मरतबा उन्होंने सुनाया गया, देखो शाजी अहमद दा गीत है और कितना सुना गाया उन्होंने, लेकिन मेरे मुंह पे नहीं कहते वो। उनको पता है कि मैं अगर इसको कह दूंगा तो ये तो आप अब खुश हो जाए ना कि सबकी मैं तारीफ करते कहता हैं। हूँ कि मैं अपने एक कहते हैं ना बाप के मुंह से सुनना, वो बस वो सुनना चाहता हूँ। चलो। आज तुम कह दोगे अब्बू से जो कहना कह दो। अब्बा देख रहे हैं और मैं बस यही कहता हूँ अल्लाह इनको सलामत, इनको हमारी उम्र लगा दे, बस हमें नहीं जीना, ये सलामत रहे बस, ठीक है, हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। शाहजी आज अब्बू से कहो कि जो सबसे कहते हैं मुझसे भी कहें, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो दिल की बात को जानते हो, वो खुद ही कहते हैं कहने के कोई पैदा उन्होंने किया। ये तो देखो, ये तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे उन्होंने कितनी बार जिक्र किया है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और ये बात ठीक है कि अगर उन्होंने नहीं कहा होगा उसकी यही वजह है कि ताकि तुम स्ट्रांग रहो और ज़्यादा मेहनत करो। क्योंकि ये तो मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझसे दर्जनों मरतबा उन्होंने कहा कि आप उसे शो में बुलाएं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि देखो अहमद गाता है और कितना अच्छा गाता है। आज जो दिल में थी वो बात वो मैंने आज आपके शो में कर दी।